हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कपीटअप। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 3 में एग्जांपल नंबर 6। इसमें आपको क्या दे रखा है, इफ cos x इज इक्वल टू -3/5। अगर cos x इज इक्वल टू -3/5 है, x जो है ना आपका लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आपका जो x है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब कि ये देखो, ये आपकी एक्सेस हो गई। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था ये सब। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो आपको बोला है जो एक्स है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब इसके अंदर टैन और कोट ही पॉजिटिव होंगे ऑन फोर, ठीक है। और आपको क्या देना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उसके अंदर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको वैल्यू दे रखी है। आपको जो 5 बचे हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो, पहले इसमें क्या बोला, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, टैन और कॉट ही इसके अंदर पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये जो आपका जो एक्स है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, कॉस एक्स इज इक्वल टू -3/5, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम जानते हैं कि कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटीनियस होता है। मतलब जैसे कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर आपको बेस क्या दे रखा है, -3, और हाइपोटीनियस आपको क्या दे रखी है, 5। अगर मैं, तो हम इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटीनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर तो हमको निकालना है, ठीक है। बेस क्या है इसका, -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटीनियस स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, स्क्वायर है नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 25 - 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर लोगे, इधर प्लस में था माइनस में आ गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर स्क्वायर है रूट लगाओगे 16, तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। मतलब आपके पास ये क्या आ गया, 4 आ गया। आपके पास हाइपोटेन्यूज भी आ गई, बेस भी आ गई, परपेंडिकुलर भी आ गई। तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। ये होता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, साइन का निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हम साइन एक्स निकालते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सैक और कॉस। अब हमको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब कि कौन कौन पॉजिटिव होंगे, टैन और कॉट। मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। हमने पढ़ा था जब मैं आपको फॉर्मूलाज पढ़ा रही थी, मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ा रही थी, तो हमने बताया था कि हम कैसे इसको क्वेश्चंस में यूज़ लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में कैसे यूज़ आ रहा है आपको पता पड़ रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब कि इसके अंदर टैन और कॉट जो होंगे ना वो पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे ना वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो देखो साइन एक्स क्या होता है, P/H। तो परपेंडिकुलर क्या अपना 4, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, 5 है, ठीक है। तो साइन एक्स हमारा कितना आ गया, -4/5। तो कॉस एक्स क्या है हमारा, B/H। तो बेस क्या है 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 5। देखो ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था। अब टेन क्या जाएगा हमारा, टेन क्या होता है, P/B। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 4, और बेस कितना है 3। ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि क्या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और ये इसका उल्टा हो जाएगा 3/4, ये इसका उल्टा हो जाएगा 5/3, और ये क्या हो गया 5/4। तो देखो हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमको नहीं दे रखे तो हमने फाइंड कर लिए। अब सेवन्थ एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है, इफ़ कॉटेक्स आपको दे रखा है, कॉटेक्स इज इक्वल टू क्या है, -5/12 है, और इसके अंदर क्या दे रखा है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। पहले वाले क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, अब इसके अंदर क्या लिख रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होंगे, साइन और कॉसेक की पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था। और फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, आपको जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो जो फॉर्मूला देते हैं सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपकी बुक में वो दे रखा है। बट अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे मिनिमम चांसेस होते हैं गलती होने के, ठीक है। तो हम देखो करते हैं, हमको क्या दे रखा है, कॉटेक्स इज इक्वल टू -5/12। अब हमको पता है कि कॉटेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, B/P होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब ये क्या आपका बेस है और ये क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेस आपका क्या हो गया, -5
और परपेंडिकुलर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर क्या आपका 12 है, आपको हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। ठीक है, आप इसके नाम भी दे सकते हो ए ओ पी ट्राइंगल के। तो देखो अब हम पाइथागोरस से निकालते हैं इसको, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस बेस -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 25 प्लस 144 हाइपोटेनियस स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 169। ठीक है, और इसको अगर हम रूट में लिखेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो इसका क्या आ गया 13, मतलब हाइपोटेनियस की क्या आ गई 13। अगर हम अब आगे की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बचे हुए हैं, तो आपको कॉट एक्स तो दे रखा है, अब हम आगे की साइन एक्स निकालेंगे, कॉस एक्स निकालेंगे, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक एक्स। ठीक है, तो हम ये निकालेंगे। अब देखो इसमें क्या बोले, सेकंड क्वाड्रेंट बोला है, मतलब कि साइन और कॉसेक के पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये हमको पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 12 और हाइपोटेनियस क्या आपका 13, तो 12/13। ठीक है, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इसका क्या है, बेस क्या है इसका -5 और हाइपोटेनियस कितनी है 13। ठीक है, और tan x आपको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 12 और बेस क्या है -5, 12/5 माइनस में इसे नेगेटिव में है क्योंकि tan x सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, और कॉड भी इसमें नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो ये इसका 5/12 हो जाएगा, ये नेगेटिव है, और सेक क्या हो जाएगा आपका, ये भी नेगेटिव 13/5, और कॉसेक आपका क्या हो जाएगा 13/12। अब अगला एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है, आपको लिख रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3, आपको 31π/3 साइन 31π/3 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या कि साइन 10π प्लस π/3, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, अगर आप एलसीएम लोगे तो यही आएगा, यही आएगा। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 30 हो जाएगा, 30π + π 31π, अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आ गया, मैंने इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना। अब आप मुझे बताना कि देखो ये हमारी x और ये y एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है 2π होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा π/2 पाई, और ये 3π/2 होता है। ठीक है, अगर मैंने इस पर एक चक्कर लगाया तो मेरे पास क्या आता है 2π आता है। अगर मैंने ऐसे ही दूसरा चक्कर लगाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा 4π आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही तीसरा चक्कर लगाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा 6π। अगर मैं फिर एक और चक्कर लगाऊंगी पूरा तो मेरे पास क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, अगर मैं वापस से एक और चक्कर लगाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा 10π आएगा। ठीक है, तो अब बताओ कि कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है फंक्शन चेंज नहीं होते, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि वाई एक्सिस पे अगर आता है तो हमारे क्या होता है फंक्शन चेंज होता है। बट ये देखो किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है। अब देखो 10π क्या किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना, आपको बोला है 10π + थीटा, अगर इसको अगर हम थीटा मान ले तो आपको दे क्या रखा है कि साइन 10π, तो हमने निकाल लिया कि ये एक्स एक्सिस पे आएगा 2π, मतलब कि अगर हम इसे रिवोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10π आएगा। ठीक है, तो देखो अब ये आ किस पे रहा है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होते, वाई एक्सिस पे चेंज होता है। ठीक है, तो देखो अब ये क्या दे रखा है आपके पास, ये तो आ गया, क्या लिख रखा है +θ, 10π + θ, मतलब कि अगर आप 10π तो आपने यहाँ पे कवर कर लिया है पूरा, प्लस π/3, मतलब आप इस क्वाड्रेंट में आओगे। ठीक है, क्या आएगा π/3, आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, इस क्वाड्रेंट में आ रहे हो।
प्लस बोला है ना, तो अब देखो इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो देखो, और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सॉरी साइन नहीं आएगा, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -710। ठीक है, डिग्री आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि ये हमारा कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है। अगर हम ऐसे पूरा रिलेशन करें, मतलब पूरा रिवॉल्व करें इसको, तो 360 डिग्री होता है। और ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं 360 को, ठीक है, 360 को अगर मैं 2 से इंटू करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा मेरे पास 720 आएगा। ठीक है, मेरे को 360 मतलब मैं इतनी बार रिवॉल्व करूँ, इसमें क्या बोला है कि आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप ये देखना। तो देखो अगर मैं इसको इतनी बार रिवॉल्व कराऊँ कि मेरे पास ये आ जाए, ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ, मैंने 2 बार में करा है, 2 बार में भी नहीं आ रहा, इसके पास आना चाहिए कि हमारे को एक पास वैल्यू मिल जाए इसकी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो अब मैंने करा 360 को 4 बार, मतलब कि मैंने 4 बार रिवॉल्व कराया 360 तक। मतलब ये देखो, एक बार रिवॉल्व हुआ, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ये चौथा सर्कल, ऐसे मैंने 4 बार रिवॉल्व कराया। ऐसे मतलब 4 का क्या, 360 को 360 डिग्री में बाद मैंने 4 बार रिवॉल्व कराया। मतलब देखो यहाँ से ओरिजिन से 1, ये फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे है ना। तो देखो तो मेरे पास क्या आया, 4 बार में क्या आया मेरे पास 1440 आया। ठीक है, अब ये देखो ये भी इसके पास नहीं जा रहा। अब मैंने क्या करा 360 × 5, अब मैंने 5 बार रिवॉल्व कराया 360 तक, मतलब ये एक रिवॉल्व हुआ, ऐसे 5 बार रिवॉल्व कराया। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा 1800 आ रहा है। अब देखो ये इसके आसपास है, ये आसपास है इसके अंदर। अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो अगर हमने कॉस 1800 में से माइनस करा, ये माइनस लगा दिया मैंने, ये माइनस करा, तो मेरे पास कितना आएगा। अब देखो ये किस पे आ रहा है, ये जो 1800 है ना आपका 1800, वो किस पे आ रहा है, वो आ रहा है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर ये वाई एक्सिस पर आता ना तो हमारा फंक्शन चेंज होता। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में फॉर्मूलाज पढ़े थे, अब आपको पता पड़ रहा होगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखो ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, मतलब कि फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर ये वाई एक्सिस पे आता तो फंक्शन चेंज होता, तो हमारा क्या होगा, फंक्शन तो कॉस ही रहेगा। ठीक है, ये अब देखो क्या बोल रखा है इसने अंदर कि 1800 माइनस आपको इसमें से 1710। ठीक है, आपको ये इसमें से माइनस करना है, मतलब कि ये तो पूरा 1800 तो यहाँ तक आ गया ना, 360 × 5 करा हमने, तो ये 1800 तो यहाँ तक आ गया। मतलब हमने 5 बार ऐसे रिवॉल्व करा, इस चक्कर काटा 360 पर। मतलब जैसे कि देखो ये ऐसे था, हमने एक बार रिवॉल्व करा तो 360 आ गया, फिर हमने दूसरी बार रिवॉल्व करा तो 270 आया, फिर ऐसे हमने 3 बार करा, ऐसे 4 बार करा तो हमारे पास कितना आया 1440 आया। ऐसे हमने 5 बार करा, यहाँ पर आके रुके तो हमारे पास आया 1800। ठीक है, अब इसके अंदर बोला 1800 में से आप माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो मतलब कि ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, मुझे बताओ। अगर आप माइनस कर रहे हो तो आप ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, आप नीचे ही आओगे, क्योंकि आपको 1800 में से आप माइनस कर रहे हो। अब बताओ कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट था। अब बताओ कि कॉस जो होता है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। हमने पढ़ा था कि कॉस सेक और कॉस क्या होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास, कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो 1800 माइनस आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो आप माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, तो कॉस हमने पॉजिटिव लिखा। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 90। ठीक है, और अगर आप कॉस 90 लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर 0।
क्योंकि cos 90 क्या होता है आपका, 0 होता है। ठीक है, अगर आपने इसको माइनस करा तो आपके पास क्या आएगा, 90 आएगा। cos 90 और cos 90 क्या होता है, 0। तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है।